sentence started. This chapter began adjective. कल जो है adjective शुरू हुआ था. And there you have written 4 kinds of adjectives. Today you will learn rest 3 kinds. Fifth kind is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives, they are in number 6. This, these, this particular, this plural, that similar, those plural, such and same, ऐसा वैसा. Example, first notable thing is that they come before noun और nouns. इनका पोजीशन कहाँ होगा? इंसर्ट का बिफोर नाउन्स में लिखा हुआ है. बिफोर नाउन्स. जब नाउन के पहले आएंगे तभी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. बट व्हेन दे कम बिफोर और आफ्टर ए वर्ब, जब ए वर्ब के बाद पहले आएंगे, they are called demonstrative pronouns. डिफरेंस समझना है. तो नाउन का वर्क कब करते हैं? एडजेक्टिव का वर्क कब करते हैं? एडजेक्टिव का वर्क कब करेंगे? when they are placed before noun and they are if they are placed before or after a verb, they function as demonstrative pronouns. तो देखिए 3 एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे. दिस इज माई पेन. यहाँ पर दिस कहाँ आया है? ये वर्ब है इज, इसके पहले आया. पहले बिफोर ए वर्ब दे फंक्शन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल. दिस हैज कम आफ्टर वर्ब लाइक. लाइक वर्ब के बाद आया. लाइक मीन्स पसंद करना. आई लाइक दिस. दिस यहाँ पर वर्ब के बाद है. वर्ब के बाद आया तो वो एडजेक्टिव नहीं हो. वर्ब के पहले या बाद में आएंगे तब वे प्रोनाउन कहलाएंगे. ये दोनों एग्जाम्पल में दिस का फंक्शन या अदर्स एग्जाम्पल में दिस दोज सब भी वर्ब के पहले आएगा तब जाके वो प्रोनाउन का काम करता है, फंक्शन करेगा. तो डिफरेंस समझना है डेमोन्स्ट्रेटिव बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल में यहाँ क्लियर है. एग्जाम्पल को अच्छा से समझना है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते कितने हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ओनली 4. डिस्ट्रीब्यूटिव कितने हैं? 6. ये देखना है कि संख्या मात्र 6 है डेमोन्स्ट्रेटिव का. डिस्ट्रीब्यूटिव की संख्या कितना है? ओनली 4 है. ईच यानी 2 में से एक, एवरी यानी प्रत्येक, आइदर मीन्स 2 में से एक, नाइदर मीन्स 2 में से कोई नहीं. ये समझना है. हिंदी मीनिंग मीन्स क्या सब 4 आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. याद करना है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन है? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर. देखिए ईच हुआ है पेन. इसमें भी ध्यान देना है. बिफोर नाउन दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव. बिफोर और आफ्टर ए वर्ब दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. यहाँ पर ध्यान दीजिए. इधर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है और इधर प्रोनाउन का. जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव में आप पढ़े एडजेक्टिव की तरह एंड प्रोनाउन की तरह, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में भी एडजेक्टिव की तरह और प्रोनाउन का हम क्या है कंपोजिशन
ईच ऑफ आगे बने ईच एंड आइदर नाइदर प्रोनाउन का वर्क करें। दे आर कम बिफोर ए नाउन, जैसे मैन नाउन है, वे नाउन है, बॉय नाउन है, इसके पहले है, उसके पहले है तो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का मेनली पोजीशन बिफोर नाउन और नाउन, ये थिंग याद रखना। एडजेक्टिव कब होंगे? वर्ड इफ दे कम बिफोर नाउन, नाउन के पहले जब उनका प्लेस हो, पोजीशन इन ए सेंटेंस, भी जाके वो एडजेक्टिव करें। एंड आफ्टर वर्ब और आफ्टर बिफोर वर्ब है, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये दो बात याद रखें, जब नाउन के पहले है एडजेक्टिव, वर्ब के पहले या बाद है तो प्रोनाउन। एक ही वर्ड दो फंक्शन करता है, इस पर ध्यान दें। इस दुआ में प्रत्येक बच्चे के पास एक कलम, आइदर वे, दो में से एक रास्ता सुरक्षित है। एवरी मैन, हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी, मोर्टल है, मरणशील। तो यहाँ पर एवरी, आइदर, ईच, थ्री वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे पता चले दे हैव कम बिफोर नाउन, उनका कब आए हैं? नाउन के पहले उनका पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए बट, लेकिन दे हैव वर्ड को नाउन कब डिस्ट्रीब्यूटिव को नाउन। इफ दे, देयर इज कंपोजिशन ऑफ विथ ऑफ के साथ लगेगा ईच ऑफ अस, नाइदर ऑफ देम, किस तरह से रहेगा तब वो प्रोनाउन का काम करेगा। यहाँ पर देखिए ऑफ नहीं रहेगा, अगर यहाँ नाउन न जाएगा, यहाँ नाउन न जाएगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा। यह ध्यान देने की बातें नोटेबल थिंग है। अब है नेक्स्ट 7th नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आप लोग पढ़ते हुए पढ़ेंगे, तो सब प्रोनाउन के टाइम में भी आए। यहाँ एडजेक्टिव में आ रहे हैं, एडजेक्टिव में दे कम बिफोर नाउन, उनका मोस्ट सुटेबल फंक्शन क्या है कि वो नाउन के पहले आए। तो देखिए दे आर क्वेश्चन, वे प्रश्न करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी जब आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, अगर एडजेक्टिव में भी आएंगे तो क्वेश्चन ही करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कब करते हैं? कमिंग बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है? ये मीनिंग हुआ कौन से बुक, बुक इज ए नाउन, बुक के यहाँ नाउन है, उसका पहले विच वर्ड का यूज होता है। विच मतलब कौन या कौन सा। अगर हु का पोसेसिव केस है, हुज पेन इज दिस, इसकी कलम है यार। बुक यहाँ पर, पेन यहाँ पर नाउन है, नाउन को पहले हो गया है। ये सब क्या है? इस सब का फंक्शन क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इस सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखिए व्हाट वर्क डू यू डू, तुम कौन से काम करते हो, क्या करते हो? क्या देखिए व्हाट का यूज, वर्क नाउन को बोले, वर्क क्या है? नाउन। वर्क मीन्स काम करना भी होता है, वर्क होता है। यहाँ वर्क का मीनिंग काम है, कोई कार्य, एक्शन। तो व्हाट वर्क डू यू डू, तुम कौन से काम करते हो, क्या काम करते हो? तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का फंक्शन किया, क्योंकि वर्ब या नाउन वर्ब नहीं है, इसलिए तीनों
क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव का काम किया। और जैसे नाउन का फंक्शन सब करेंगे वो डाल है काटा था ओ सर फ्लाइट मोड में नहीं किए थे देखे ना। मैं देखा हूँ क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग अच्छा से करना है इंट्रोगेटिव नाउन। तो जो आप थ्री पढ़ रहे हैं थ्री थोड़ा यूज एज बोथ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। अभी जो लिस्ट 1 2 3 है तीनों एडजेक्टिव का फंक्शन भी करते हैं प्रोनाउन का भी करते हैं, इसलिए केयरफुली इसको समझना है। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पर मोर एग्जाम्पल दिया गया मोर देन 1 and 2। इसको माइंड में सेट करना, पोजिशन लिखना, उस वर्ड का पोजिशन कहाँ है। अब देखिए अब वर्ब के पहले जब आएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर देखिए योर नेम, एक सेंटेंस में व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर सी द पोजिशन ऑफ व्हाट है, यहाँ पर पोजिशन देखिए वर्ड का क्या इज व्हाट इज इज ए वर्ब, वर्ब क्या है ये वर्ब, इसका पोजीशन है यहाँ पर। जो वर्ब के पहले बाद में बिफोर और आफ्टर तो यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट वर्ड कहीं एडजेक्टिव बनता है वेयर व्हेन दे इट इज बिफोर ए नाउन, तो नाउन जो पहले आएगा तो एडजेक्टिव का वर्ड कम इफ इट इज बिफोर ए वर्ब, वर्ब के पहले है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। यही फंक्शन समझ व्हेन दे आर प्रोनाउन व्हेन दे आर एडजेक्टिव्स, कब वे एडजेक्टिव होते हैं कब वे प्रोनाउन होते हैं। यही बात इसमें इम्पोर्टेंट है याद रखना। आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो वेयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड वेयर इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दो इस तरह का सेंटेंस दे देगा और इस तरह का यहाँ लिखना होगा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डी ए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या लिखे इन शॉर्ट डी ए। डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, ए फॉर एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे डी पी, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, पी फॉर प्रोनाउन। इन शॉर्ट फॉर्म आई फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ना होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना होगा। अभी यहाँ एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोनाउन में भी इसका बात समझना है, दोनों में समझेंगे। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव में हम डी पी नहीं लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का शॉर्ट फॉर्म DIST लिखते हैं। अगर डी पी लिख दे तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखे DIST,
DIST for distributive, pro means pronoun। दूसरा से यहाँ each और neither, either, every, जो भी है, अगर वह ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, ऑफ के साथ जुटा हुआ है तब वो प्रोनाउन हो। अगर बिफोर नाउन है, ओनली बिफोर नाउन, तब एडजेक्टिव है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को ये नहीं करके EDJ भी लिख सकते हैं। EDJ शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म एडजेक्टिव का होता है, ये नहीं होता है एडजेक्टिव। उसको भी शॉर्ट करेंगे, ये लिखेंगे। नाम का प्रो उसका भी शॉर्ट करेंगे PO। लेकिन जहाँ पर देंगे डबल मीनिंग हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा कंप्लीट इस तरह से लिखते हैं। अगर वहाँ DP लिखे है डेमोस्ट्रेटिव में, तो यहाँ DP डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं लिखेंगे, यहाँ DIST लिखेंगे। नहीं तो दोनों समझ में आएगा, DP है डेमोस्ट्रेटिव है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए लिखने का भी ढंग समझना। अब यहाँ ये सम में DA है और इस एग्जाम्पल DP है और इस एग्जाम्पल में ये है। उसी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एग्जाम्पल में, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, अब इसको कैसे शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से इसको लिखेंगे इसके नीचे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में INT ADJ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन INT PRO इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। 17 इस तरह से SW में लर्न एंड राइट सिग्नल, ये तो करना ही है, सुधार करना है। डू एक्सरसाइज पर 1 मिला था, आज एक्सरसाइज 2 मिल रहा, इसलिए इसको सीरियली बनाना है, डेट वाइज। डेट लिख करके बनाना है, किस डेट है जब आप बनाते हैं वो डेट कॉपी में रहना चाहिए। और उसको लर्न भी करना है और लिखना भी, दोनों करेंगे तभी जाके कंप्लीट होगा। तो आज एग्जेक्टिव चैप्टर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज सिर्फ बनाना है तो डू फॉर प्रैक्टिस, तभी आपको काइंड से लिख पाएंगे, किस काइंड में, इंट्रोगेटिव में है, डिस्ट्रीब्यूटिव में है, डेमोस्ट्रेटिव में है, समझ गए? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। इतने सारे काइंड आपको बताना पड़ेगा एग्जाम्पल में अंडरलाइन करके, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, एंजॉय रीडिंग। ओके, थैंक यू।